सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं ताजपुर प्रखंड अंतर्गत शाहपुर बघौनी पंचायत में और हमारे बीच में मौजूद हैं मुखिया पति खुशनुदी बेगम के पति आसिफ होदा जी उर्फ रूमी भाई। इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको जनता की आवाज़ आप तक हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आप यहाँ पे अगर जीतते हैं तो इस पंचायत के लिए क्या करेंगे? अगर हम शाहपुर बघौनी पंचायत की जनता हमको चुनती है इस बार, तो सबसे पहला मेरा काम जो होगा, शाहपुर बघौनी पंचायत के अंदर जो हमने इस बार देखा कि लगातार बारिश की वजह से पूरा पंचायत जल जमाव का शिकार हुआ। हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि पूरे पंचायत को जो पुराना नाला है और जो जिस जगह पर नया निर्माण नहीं हुआ है उस नाला को निर्माण करते हुए सबसे पहले हम जल निकासी की समस्या के समाधान करेंगे। तो अभी आपको प्रेजेंट जो मुखिया है उनके कामों से आप लोग खुश नहीं थे क्या, जो आपको खड़ा होना पड़ा? ये कोई लोकसभा विधानसभा क्षेत्र है नहीं जो हम जनता को कुछ कहेंगे। पंचायत चुनाव है ये, और इस पंचायत चुनाव में कैंडिडेट भी पंचायत के ही होते हैं और वोटर भी पंचायत के ही होते हैं। इसलिए सब लोग जान रहे हैं कि क्या विकास हुआ है, विकास पंचायत का हुआ है या वर्तमान मुखिया जी का विकास हुआ है, ये सब लोग देख रहे हैं। इसलिए विकास का कहीं कुछ हम लोग देख नहीं रहे हैं। इसलिए इस बार परिवर्तन के लिए आवाम ने एक नारा दिया है कि पंचायत में परिवर्तन होना चाहिए और बड़ी संख्या में नौजवान जो हम लोगों के साथ खड़े हैं इस बार कि परिवर्तन हो। इसलिए हम लोग पूरा मजबूती से और पूरे मुस्तैदी से इस बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार 100% परिवर्तन होगा। तो आपके पंचायत में लगभग 11 कैंडिडेट हैं, तो इनमें आपका टक्कर किन से होगा? देखिए, ये तो जनता बताएगी कि किससे टक्कर किसका होगा। हम तो प्रत्याशी हैं, हम सब लोगों के पास जाते हैं, सब लोग बोलते हैं कि हम वोट देंगे, लेकिन ये सवाल हमको लगता है कि हमसे करने के बजाय आपको पब्लिक से करना चाहिए कि किसका टक्कर किससे है। हमारा सीधा लड़ाई वर्तमान मुखिया से है, जो नए कैंडिडेट हैं उससे मेरा कोई सवाल नहीं है। लेकिन अभी आप तमाम लोग देख रहे हैं कि 11 प्रत्याशी हैं हमारे यहाँ मौजूद। एक चीज़ हम देखते हैं कि जब समाज में कोई समस्या होता है, कोई मामला होता है, कौम का हो या फिर सामाजिक मामला हो, तो सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और अब तमाम लोग जान रहे हैं कि हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, भाकपा माले के हम लोग कार्यकर्ता हैं, और लगातार या वो किसान का सवाल हो, रोज़गार का सवाल हो, राशन का सवाल हो, या पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ मॉब लिंचिंग किया जाता है, दलितों पर मुस्लिमों पर हमला किया जाता है, हम तमाम लोग लगातार, या फिर कहिए कि हमारे बहनों बेटियों के साथ जो बलात्कार किया जाता है, इन सब सवालों को लेकर लगातार हम सड़क पर आंदोलन करते हैं और जो गलत है उनके खिलाफ और सही के पक्ष में रहते हैं। दूसरा, अभी देख लीजिए कि ताजपुर ब्लॉक का एक मामला भी सामने आया कि अब तमाम लोग जान रहे हैं पूरे क्षेत्र के ब्लॉक के कि लगातार इस बार जो बारिश हुआ उससे इस क्षेत्र के लगभग सभी फसल बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इस कृषि पदाधिकारी और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो एक रिपोर्ट किया गया, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ब्लॉक के अंदर कोई क्षति नहीं हुआ है। और जब ये रिपोर्ट क्षति जिला को जाएगा तो समझ लीजिए कि इस क्षेत्र के किसी किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमने पिछले 23 तारीख को प्रखंड BO कार्यालय का घेराव करके और उनसे कहा कि आप ये रिपोर्ट को बदलते हुए और ऑफिस में बैठ करके ऐसे ही बैठ के रिपोर्ट बनाना बंद कीजिए। आप पंचायत के अंदर कर्मियों के भेजिए और पंचायत के अंदर जा कर के आकलन किया जाए और आकलन करके इस रिपोर्ट को बदला जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, हम लोगों को भेज करके दोबारा रिपोर्ट तैयार करेंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि यहाँ के कृषि पदाधिकारी टाल मटोल कर रहे थे, तो हमने पिछले कुछ दिन पहले हम लोग लगातार पूरे क्षेत्र के किसानों को, लगभग 3-4 हज़ार किसान को हम लोग जुटा करके और DM के समक्ष हम लोग पिछले 13 तारीख को ये प्रदर्शन किया और हमने ये मांग किया कि पूरे बिहार सहित समस्तीपुर जिला के अंदर, उसमें हमारा शाहपुर बघौनी पंचायत भी आता है, ताजपुर ब्लॉक भी आता है, उसमें दोबारा आकलन किया जाए और तमाम किसानों को कम से कम 70% फसल क्षति मुआवजा दिया जाए। आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लगातार किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, जो पूरे देश को अन्न देने का काम करते हैं, लेकिन अन्नदाता का इस देश में कोई भविष्य नहीं है। 27 तारीख को हमने भारत बंद बुलाया है और पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तीनों कृषि काला कानून के खिलाफ हम लोग भारत बंद करेंगे और हमने जनता से सहयोग भी मांगा है कि तमाम लोग सड़क पर आकर के और इस बंद को सफल करें।
अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको यहाँ की जनता जिताती है शाहपुर बघौनी पंचायत की, तो उनको हमारे चैनल के माध्यम से आप उन्हें क्या आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? अगर शाहपुर बघौनी पंचायत की जनता हमको जिताते हैं तो हमने पहले भी कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त पंचायत हम बनाने का काम करेंगे। क्या आपको यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रही थी अभी तक? बिल्कुल भ्रष्टाचार है। आप तमाम योजनाओं को उठा करके देखिए, बहुत सारा योजना इस तरह का है जो कागज़ पर ही चला है, और जो पुल पुलिया बनाया गया है, जो समस्या हमने पहले भी आपको कहा है कि एक भी पुल से एक बूंद पानी नहीं निकल रहा है। तो जल की निकासी तो नहीं हो रही है, लेकिन उस पुल से धन की निकासी की गई। दूसरा कि तमाम लोग जान रहे हैं कि इंदिरा आवास पंचायत में तो नाला वगैरह भी तो निर्माण हुआ है। बिल्कुल हुआ है नाला निर्माण, लेकिन नाला इस जगह ऐसे जगह पर निर्माण किया गया है जहाँ पर आप देखिए कोई घर नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत था, जैसे मुखिया जी का वार्ड गिरी वार्ड है, उसके सटा हुआ 2 नंबर उनका वार्ड है, और 3 नंबर वार्ड में हम लोग कुछ दिन पहले जल जमाव से पूरा कई के जल प्लावन हो गया था 3 नंबर वार्ड, और कई लोगों का घर डूब गया था उसमें। वहाँ के लोगों ने हम लोगों को खबर किया और हम लोग वहाँ पर जा करके और जेसीबी बुला करके जनता के सहयोग से हम लोगों ने उस नाला को सफाई करते हुए और जल निकासी करवाए, तब जाके वहाँ के जनता ने राहत का सांस लिया। यही विकास हुआ है पंचायत का। अगर विकास हुआ होता तो उनके गृह वार्ड में नाला क्यों नहीं बना? आप जिस वार्ड में बैठे हुए हैं अभी शाहपुर बघौनी पंचायत का वार्ड नंबर 10 है, एक घनी आबादी है। जिस समय में बारिश होता है लोग एक दूसरे से मार करने को उतारू रहते हैं कि हम अपने दरवाजे से पानी नहीं बहने देंगे। अगर नाला होता तो ये समस्या नहीं होती। तो यहाँ पर नाला निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि 1 नंबर वार्ड में चले जाइए जहाँ कोई मकान नहीं है, कोई घर नहीं है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाला निर्माण हुआ है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि एक भी नाला को जमुआई नदी से, किसी नाला से, नदी से नहीं जोड़ा गया, तो जल की निकासी नहीं हुई है। इस बार जो मुखिया जी के द्वारा काम किया गया है, धन की निकासी उसमें से की गई है। तो आप अपने पंचायत की जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने पंचायत की जनता को यही कहना चाहेंगे कि इस बार 11 प्रत्याशी हैं मैदान में, और हमने आवाम से ये कहा है कि हम लोग लगातार संघर्ष करने वाले हैं। आप तमाम लोग जान रहे हैं, ये बताने की बात नहीं है। किसान का सवाल हो, छात्र का सवाल हो, नौजवान का सवाल हो, राशन का सवाल हो, किरासन का सवाल हो, या अन्य कोई सवाल हो, लगातार हम लोग सड़क पर रहते हैं। इसलिए इस बार लड़ने वाले लोगों को मौका दिया जाए, और हम हारे तो भी, जीते भी तो भी, हम सड़क पर रहकर संघर्ष करेंगे, जनता के सवालों को आगे बढ़ाएंगे, और जहाँ गड़बड़ी होगी उसके खिलाफ हम लड़ने का काम करेंगे। दोस्तों, ये जनाब है आसिफ होदा उर्फ रूमी जी, जो कि अब जिनसे अभी हम बात कर रहा था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहपुर बघौनी पंचायत में, वार्ड नंबर 10 में। तो दोस्तों, अब मैं कुछ ही देर के बाद यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करूँगा इस पंचायत में, और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो किन कैंडिडेट का पलड़ा भारी है और कौन से कैंडिडेट इस पंचायत के लिए बेहतर होंगे आने वाले समय में। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त साजिद शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप जनता की आवाज़ आप तक को सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब पर जाकर जनता की आवाज़ आप तक को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सोशल मीडिया की हर प्लेटफॉर्म पे जनता की आवाज़ आप तक को आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।